जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको एहसास की ये खुसूसी टेलीथॉन नशरियात हैं। मैं हूं डॉक्टर सैयद इमरान वदूद, मेरे साथ सैयद फहद हुसैन मौजूद हैं। आज हम अपने फार्म पर मौजूद हैं जहां पर वो तमाम जानवर कुर्बानी के इस वक्त मौजूद हैं और बहुत से मज़ीद भी आने हैं जो आप लोगों की जानिब से एहसास को डोनेट किए गए हैं। इस वास्ते डोनेट किए गए हैं ताकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो कुर्बानी परफॉर्म की जा रही है, हिंदुस्तान में जो कुर्बानी परफॉर्म की जा रही है और इसके अलावा जो दीगर जगहों पर कुर्बानी परफॉर्म की जा रही है, तो कम अज़ कम पाकिस्तान की सतह पर जितनी कुर्बानी इस मरतबा एहसास की जानिब से आप लोगों के ताउन से जो कुर्बानी की जा रही है, उसके तमाम जानवर यहाँ पर ही जो है वो कुर्बान किए जाते हैं, यहाँ पर ही मौजूद होते हैं। कुछ जानवर आ चुके हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो पूरे साल इसी फॉर्म पर रखे गए हैं, तैयार किए गए हैं और कुछ जानवर मज़ीद भी यहाँ पर आने। हम आपको जानवरों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि जो लोगों का एक शौक़ है उसे भी हम कम्पीट कर सकें, हम उससे भी मुताबिकत जो है वो लोगों की करवा सकें, उन्हें दिखा सकें, बता सकें कि किस तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो ख़ासकर हमारे नौजवान दोस्त हमें देख रहे हैं तो वो उनका शौक़ कुछ ज़्यादा होता है, तो वो इससे रिलेट कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको जो खुसूसी तौर पे जो अपील हमने आपसे करनी है वो तो हम ऑब्वियसली आपसे करेंगे ही कि इस वक्त स्क्रीन पर हमारे मुख्तलिफ जो है वो पैकेजेस मौजूद हैं जानवरों में। अगर आपने हिस्से बुक करवाने हैं तो और कहाँ पर वो हिस्से आपने बुक करवाने हैं, पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या कश्मीर में या सोमालिया में, और वहाँ पे आपको गाय का एक हिस्सा कितने में मिल सकता है, आप उसे बुक करवा सकते हैं अपने नाम से, अपने ख़ानदान के किसी मरहूम के नाम से, या वैसे भी आप चाहें तो किसी मशहूर जो शख्सियात हैं, जो हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे असलाफ हैं, उनके नाम से भी आप ये कुर्बानी चाहें तो बुक करवा सकते हैं। जिस भी नाम से आप चाहें आप ये कुर्बानी बुक कर सकते हैं। मैं आपको बताना चलूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानिब से पाकिस्तान में गाय में एक हिस्सा बुक किया जाए तो वो $80 का है। अगर आप चाहते हैं कि ये इंडिया में आपकी जानिब से कुर्बानी की जाए, गाय में एक हिस्सा जो है वो आपकी जानिब से बुक किया जाए तो ये $37 का है। अगर आप चाहते हैं कि ये कश्मीर में कुर्बानी की जाए तो ये $85 का है। अगर आप चाहते हैं कि ये बांग्लादेश में, कश्मीर में गालिबन ये $90 का है। अगर आप चाहते हैं कि बांग्लादेश में ये कुर्बानी की जाए तो ये $85 है। और सोमालिया में ये कुर्बानी इंशाअल्लाह $60 में परफॉर्म की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी मुल्क में आपकी जानिब से ये कुर्बानी की जाए इस साल, तो मैंने आपको ये मुख्तलिफ रेट लिस्ट आपके सामने रखे हैं, जिसमें भी आपका दिल भरता हो, जिस भी इलाके से आपका ताल्लुक़ हो या ताल्लुक़ ना भी हो, आप जहाँ पर कुर्बानी करवाना चाहते हैं, तो आपने जस्ट एहसास को टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आपने इन्फॉर्म करना है। आपने अपनी जानिब से अपनी रकूम हम तक ट्रांसफ़र करनी है। वो आप बैंकर्स चेक के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आप वीज़ा और मास्टर कार्ड के ज़रिए भी अपनी रकूम हम तक भेज सकते हैं। तरीक़ेकार बहुत ही आसान सा है। आपने वेबसाइट पर जाना है एहसास, और वहाँ पर आपको सामने ही लिंक मिल जाएगा। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो आपको मुख्तलिफ पोर्टल्स दिखेंगे, आप उसे सिलेक्ट कर लें, आप ऑप्शंस सिलेक्ट कर लें और 1 क्लिक मेथड के ज़रिए आप अपनी रकम जो है वो हम तक भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जानिब से जो रकम भेजी जाएगी वो वक्त मुक़र्रर पर, यानी कि जब अय्याम नहर आएंगे, जब कुर्बानी का दिन आएगा, तब इंशाल्लाह आपकी जानिब से वो कुर्बानी जो है वो परफॉर्म कर दी जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात तो प्रोग्राम के आने वाले हिस्से में आपको बताते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा सा हम विज़िट पे भी जाएँ, जानवरों से भी आपकी मुलाकात करवाएं। और फ़हद तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, तो फ़हद भी साथ होंगे हमारे, और फ़हद जो है वो कई अरसे से जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और रेगुलर बेसिस पे, बल्कि हम तो अगर सिर्फ रात के औकात में ट्रांसमिशन के लिए आते हैं, ये तो दिन में भी और शाम में भी यहाँ पर आते हैं, और इनके पास जो है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज कई गुना ज़्यादा है। तो फ़हद कैसे हैं? सबसे पहले तो आप ये बताएं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? माशाल्लाह वंस अगेन हम यहाँ पर मौजूद हैं, और आज तो मुझे जानवरों की तादाद जो है वो ज़्यादा लग रही है। जितने जानवर पिछली मरतबा थे, गालिबन मैं आज से 3 दिनों पहले यहाँ पर आपके साथ ही इससे मौजूद था, और आज तो ये तादाद बहुत ज़्यादा लग रही है। कुछ जानवर तो मुझे बहुत खुद भी पसंद आ रहे हैं, तो ज़रा बताएंगे कि क्या मज़ीद कितना इजाफा हुआ है, तकरीबन कितने जानवर मज़ीद आ गए हैं और कैसा चल रहा है आपका सारा ये सिलसिला? इमरान भाई, बात यही है कि जितनी ज़्यादा कॉल्स आती रहेंगी, परचेजिंग उतनी ज़्यादा होती रहेगी, डोनेशन आता रहेगा। मार्केट से हमारे जो लोग इस वक्त गाय मंडी में मौजूद हैं वो परचेज होती ही रहेगी।
बट डिपेंड ये करता है कि कॉल्स कितनी आती हैं, डोनेशन कितना आता है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें हो पाएंगी। आपने जब परसों हमारे साथ ट्रांसमिशन करी थी तो इतनी आप तादाद में आपको नजर नहीं आ जी रहे जी, थे। उस दिन कम थे जानवर। हाँ। अब ये चीज़ें जगह खाली थी, अब यहाँ पे भी जानवर आ गए, इसके बैक साइड में भी आ गए, जो शेल्टर हैं वहाँ पे भी आ गए, एक से ज़्यादा शेल्टर और भी भर चुका है, मतलब तादाद सैकड़ों में ही है यहाँ पे, और आने वाले वक्त में मज़ीद इतना ही इजाफा होने की तवक्को है। लेकिन ये डिपेंड करता है सारा डोनर्स की कॉल के ऊपर, डोनर्स के डोनेशन के ऊपर। Yes. जब तक ये चीज़ें नहीं आ पाएंगी, इस तरीके के रौनकें मज़ीद मैं तो चाहता हूँ लगती रहें, बढ़ती रहें, ताकि जो मकसद है लोगों देखिए में कैपेसिटी कुर्बानी के गोश्त तो यहाँ पर हजारों जानवरों की आराम है, से, मतलब जितने जानवर इस वक्त मौजूद हैं, अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो शायद उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो जानवर जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं इमरान भाई, अगर आप यहाँ पे करवाना चाहें तो। लेकिन ये जगह भरने वाली भी डोनर हज़ात हैं, जो पहले जगह नहीं थी इतनी, बट यहाँ पे जो भी जानवर आए इन तमाम डोनर हज़ात की वजह से यहाँ पाएँ, और मजीद जो जगह खाली है मुझे उम्मीद है वो जगह भी यही लोग भर पाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से ये सारी रौनकें होती हैं। मींस यू हैव रिसोर्सेज बट यू आर वेटिंग फॉर डोनर्स ना, बेशक, ताकि बेशक। ज्यादा से ज्यादा लोग आए ना, थोड़े से जानवरों की जानिब भी, और ये मुख्तलिफ रंगों के जानवर हैं। इमरान भाई एक और मैं ये आपको चीज़ इसे तो मैं बताऊं? पहचानता हूँ, ये गालिबन अबलग प्रिंट है जी। ये 2-4 ही नाम मुझे याद है। यहीं पे करीब में हाईवे पे मंडी लगी हुई है जी वहाँ पे रेट कई गुना हाई है। जी जी मतलब जी। मैं आप लोग लेने का सोच भी नहीं सकते, मिनिमम भी 2.5 से 3 लाख का वहाँ पे जानवर है, जबकि उसके हाफ प्राइस में यहाँ पे चीज़ अवेलेबल है। हाँ जब भी यहाँ पे जीनत बनी हुई है। अगर आप हम लोग अपने इलाके में भी बात करते हैं तो इससे कई ज़्यादा रेट पे लोग देखिए लेके आ ये रहे हैं। वाला जो जानवर है ना, जी। ये गालिबन अगर हम गोश्त की बात करें तो कोई 120 या 3 मन का ये जानवर मन के है, आराम से और जानवर है इस वक्त कराची शहर में ये जानवर मेरा ख्याल है कि कोई 2.5 लाख रुपए का ये 2.5 लाख जानवर पे होगा। बड़ी को एहसान करके देंगे जी, आपके ऊपर, जी, जी, जी। वरना नॉर्मली ये तवक्को नहीं है कि इतने कम प्राइस में दे देंगे। हाँ। मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया था इमरान भाई। अच्छा। कल भी मैं जब लाइव हाँ, जा रहे थे हम लोग, ये तो खूबसूरत। ये सबसे अच्छा लगा था। अच्छा, आप मुझे मौजूद यहाँ थे जब ये जानवर आप पर। जी जी, ला रहे थे? कल ही Very आएंगे, good. कल रात में Very तो हम good. लोग मौजूद थे, तो Okay. कल ही इनको इनका इंतजाम कर दिया गया Very good. सारे जानवरों अच्छा, का इसमें यहाँ पे। बछड़े भी हैं, बछिया भी है, जी। यानी कि वो एक आप लोगों ने एक वैरायटी रखी हुई है। ये सारी ऐसा ही बछड़ी है? हैं, और उस तरफ सेक्शन जो है बछड़ों का सारा। ओके ओके। और यहाँ पे गोट भी हैं, गोट भी हमने करे थे और बकरे भी करे थे, सही। और इंशाल्लाह आपको भेड़ भी दिखाएंगे जो जम्मू कश्मीर में होगी इंशाल्लाह, उम्मीद पूरी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बड़े जानवर भी जी, मौजूद बिल्कुल। हैं, और ये देखें, ये तो कितना खूबसूरत जानवर है, ये ऑस्ट्रेलियन से मुशाबियत रखता जी, है। ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है वही तो नहीं है? वो बुल कहता है ना जैसे। ओके ओके, क्रॉस है ये, और ये तो माशाल्लाह बहुत ही तगड़ा जानवर लग रहा है मुझे। जी, कितने मन का होगा आराम से 5-5.5 मन का ये? होगा। मारता तो नहीं है? नहीं। ये ये थोड़ा सा घबरा जानवर रहा है है। मुझसे, माशाल्लाह। लेकिन इमरान भाई एक चीज मैं आपको बताता जी। चलूं, ये सब डोनर के पार्टिसिपेशन है, ऑब्वियसली। ये किसी एक फर्द बार का हिस्सा नहीं है। कोई भी एक जानवर, मतलब बहुत से जानवर लोगों ने खुद परचेज करे हुए, डोनर ने पूरे जानवर खुद अडॉप्ट करे हुए। भिजवाए? नहीं, उन्होंने कहा है कि पूरा जानवर हमारा है, 7 शेयर के 7 शेयर पूरे ओके। डोनर के। ऐसे 3-3 जानवर लोगों ने लिए हुए। हाँ। किस वजह से? सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो पूरे साल गोश्त का इंतजार करते हैं, जिनके घर में कुर्बानी का गोश्त सीजन में भी मुयसर नहीं होता, ये उन लोगों के लिए जानवर बुकिंग करवाते हैं। उनका ये हुक्म होता है कि जितना भी गोश्त इसमें से हो, ये सारा उन घरों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। देखिए, लोगों का अपना शौक तो होता ही है। जी। मुझे अब ये लग रहा है कि वो चैरिटी में भी अपने शौक भी पूरे करते बेशक, हैं। ऐसा देखिए, ही ये है। जिस तरह का जानवर खड़ा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जानवर जो है वो बहुत से मिडिल क्लास जो लोग हैं वो अपने घरों पर भी कुर्बान कर सकते होंगे, जी। नहीं कर सकते होंगे। इतना शानदार जानवर है, और ये मेरे ख्याल से तो कोई 7-8 मन के करीब का ये आराम से, जानवर है, 6 और मन इसकी का कीमत कराची की मंडी में तो 6-7 लाख रुपए से कम में ये जानवर अवेलेबल नहीं है। तो मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह के जानवर तो बहुत कम देखे। तो लोग ना, वो जो बात है ना कि जो खुद के लिए पसंद करना, वही अपने भाई के लिए पसंद करना। ये भी अपने हमारे एक दोस्तों डोनर के लिए। ने ओन किया हुआ है इसको। ओके। ये और ये दोनों जानवर, ये ओके। उनका हुक्म है कि ये जो फैमिलीज जो पूरे साल इंतजार कर, वैसे तो सभी के बारे में ये हुक्म है कि जो यहाँ पे लोग फैमिली पूरे साल इंतजार करती हैं गोश्त का, ये सब उनके दस्तरखानों पे, उनके घरों में ये चीज जाना चाहिए। ओके, वेरी गुड। मतलब लोग अपनी पसंद का खरीद रहे हैं, हाँ। अपने पैसों से, जो भी उनका अमाउंट है, बट डोनेट कर रहे हैं उन लोगों को कि जिनके पास पूरा साल इस चीज का इंतजाम नहीं हो पाता है। नहीं, बहुत अच्छे जानवर हैं, बहुत खूबसूरत। कुछ देखिए। बकरे भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, बकरियां भी हैं, और ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। क्या ये कामोरी है? कामोरी ही नस्ल कहलाती हाँ, है। ये लग रहा है मुझे। देखिए, थोड़ी सी मालूमात जो है ना मुझे भी हो गई है ये जानवरों गुलाबी के भी बारे है, में। कामोरी हाँ, भी है। गुलाबी और ये कामोरी। मतलब वो सारी अच्छा, फैंसी ये कुछ नस्लें। जानवर हम खड़ा करवा सकते हैं इन्हें? जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत ही हेवी लग रहा है मुझे, ये से जरा खड़ा करें ना। ये शाबाश, ये हमारे यूएसए से डोनर है, माशाल्लाह। ये उनका जानवर ये है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट बुल हेयर, जी, ये जी। ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसे ही ठीक जी है। जी,
ये तो बहुत बड़ा जानवर लग रहा है मुझे। फहद, कितने मन का है ये? ये आराम से होगा 7 से 8 मन का, बल्कि तो मेरे ख्याल में 10 मन का तक का होगा ये। माशाल्लाह, शाबाश। तो ये जो है, ये हमें देखकर जो है वो घबरा भी रहा है कि ये रात में ये कहाँ से आ गए यहाँ पर। मेन मकसद इमरान में दिखाने का सारे जानवरों का ये है कि ये वो सारे जानवर हैं जिसका एहसास ने आपसे वादा किया था कि ये आप ही के फार्म हाउस के जीनत बनेंगे, और फिर यहाँ पे जो कुर्बानी होगी इसके बाद ये गोश्त सारा डिस्ट्रीब्यूट होके उन फैमिलीज तक जाएगा कि जिसका एहसास ने उन लोगों से वादा किया। हाँ। एक तो एहसास ने वादा किया उन लोगों से कि जिनके घरों में गोश्त पहुंचाया जाएगा, और एक वो डोनर्स हैं कि जिनकी कुर्बानी अदा होगी। हाँ। ये 2 वायदे थे, एहसास ने तुमसे पूरे किए। वेरी गुड, अमेजिंग कि इतने अच्छे जानवर इतने अच्छे माहौल में इतने अच्छे तरीके से रखे जा रहे हैं। फहद प्लीज हैव अ सीट। हम बैठकर भी मजीद बातें करते हैं, और मतलब एक बड़ा मजा आया मुझे तो देखकर, खासकर जो है वो आज करीब से देखा, दूर से तो मैंने पहले देख रखा था, लेकिन आज नज़दीक से इन जानवरों को देखा है, और बहुत ही खूबसूरत। मतलब हम जब बाजार जाते हैं ना जानवरों की खरीदारी के लिए, जो कराची शहर की मंडी है नॉर्दर्न पर इस वक्त, तो वहाँ पर अगर मुख्तलिफ कैंप्स होते हैं लोगों के कि जहाँ पर जानवर रखे जाते हैं, तो जब हम उन कैंप्स में जाते हैं ना, तो बहुत कम कैंप्स ऐसे दिखते हैं वो जानवर जो कमर्शियल बेसिस पर बिकने के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो बहुत कम और थोड़े जानवर वहां पर इस नौइयत के होते हैं, इस रेंज के होते हैं। ऐसे जानवर तो कमर्शियल बेसिस पे फरोख्त करने के लिए भी वहां पर नहीं होते, जो इस वक्त एहसास के फार्म पर यहाँ पर रखे गए। और ये सारे जानवर जो मेरे दाएं जानिब है, ये भी काफी बड़े लग रहे हैं मुझे। ये सारे डोनर हज़रात ने बुक करवाए हैं। ओके। सारे जानवर, और इनका ये ऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बाकी जानवरों के बारे में बताया कि सारे कुर्बानी करके उन लोगों में जिसकी आप लोग हमसे बात करते आ रहे हैं। ये कॉल आई थी कि जो आप कहते हैं ना कि कुछ लोगों को पूरा प्रॉपर गोश्त नहीं मिल पाता। हाँ। कोशिश कीजिए, अगर आप 10 kg कह रहे हैं तो 15 कर दें, 13 कर दें, लेकिन उनके घरों में पहुंचना चाहिए। यस। ये देखें, अपने खुशी से खरीदा गया, अपनी इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन नियत क्या है कि उनके घरों में पहुंचाया जाए जो पूरे साल वेट करते हैं, और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। हाँ, देखिए एक्चुअली जब उन्हें साल में एक ही मरतबा ये चीज़ मिल रही है, तो कम से कम वो कहते हैं ना कि एक मरतबा चीज़ दे इंसान तो ठीक से दे, सही से दे, वो उनकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो ना। मतलब और रिक्वायरमेंट क्या, जो उनकी मतलब ये कह लें कि एक शौक ही है कि वो उनके लिए तो एक हसरत ही है कि यार कभी हमारे यहाँ भी गोश्त पके, कभी हमारे यहाँ भी ये चीज़ हो। हिस्सा लेना भी मुश्किल हो गया, एक हिस्सा भी लेना आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर हो चुका है। इज्तिमाई कुर्बानी में अगर वो कहीं जगह पे करता है तो आपको ऐसे जानवर नहीं मिलेंगे। वो जो जानवर मिलेंगे उसको आपको 6 किलो भी 7 किलो भी गोश्त मिल जाए तो गनीमत है। जी जी जी, हम क्या कहते हैं उसे, ये कसाब हजरात की जबान में कट्टू जानवर। जी, कट्टू हाँ। डेंट वाले जानवर। हाँ। जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है कि एहसास की जिम्मेदारी है कि कम से कम भी अगर कोई शेयर मिले तो 10 से 12 kg का हो। एक फैमिली के हिस्से में जो गोश्त आना चाहिए 10 से 12 kg वो आना चाहिए। अगर ज़्यादा कॉल्स आएंगी, ज़्यादा डोनेशन आएगा, ज़्यादा जानवर कुर्बान होंगे तो इससे क्वांटिटी डबल भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है डोनर के ऊपर सारा। मतलब इट इज रेसिप्रोकल के वो देखें, अगर जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो आप 2 तरह से इसे बढ़ाते हैं। एक ये कि नंबर ऑफ रिसीवर्स आप बढ़ाते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे 10 लोगों को ये तकसीम चीज की जा रही तो 20 तक, और इसमें मजीद इजाफा हो तो 20 लोगों को जितनी क्वांटिटी में वो गोश्त आप बांट रहे हैं वो उसमें इजाफा आप करते हैं। तो बड़ा अच्छा है कि चले, ऐसा ना होना कि एक साल उन्हें इंतजार है इस चीज का कि यार हमें जो है वो इस मरतबा बकरीद में जो है वो एक ही इदारा है जो आता है। पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे होंगे जहां पर सिर्फ एहसास ही काम करता होगा, दीगर इदारे भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ इलाके मुझे ऐसा लगता है बटे हुए भी है ना, जिस तरह से कारोबार में होता है कि भाई फलां जगह पर ये वाली दुकान है, ये चलती है, फलां जगह पे ये स्कूल है, ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके भी कुछ इलाके होते हैं कि जहाँ पे इनकी से होती है, इन्फ्लुएंस करते हैं जहाँ पर ये। तो आपके भी बहुत से ऐसे इलाके होंगे पाकिस्तान भर में, और वहाँ पे वो लोग पूरा साल एहसास का इंतज़ार करते हैं कि बकरीद में हमें ये गोश्त मिलेगा। और अगर उन्हें 2-3 किलो गोश्त मिले तो वो एक दिन में वो बात ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर एक अच्छी क्वांटिटी में आप उससे दे रहे हैं तो कमोबेश वो 10-15 दिन तक तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे बहुत से नाज़रीन जो है वो सोच रहे होंगे कि ये जिन इलाकों की बात कर रहे हैं वहाँ पर तो लोगों के पास, एक सवाल तो जहन में आ सकता है ना कि वहाँ पर तो लोगों के पास खाने को नहीं है, वहाँ पर तो राशन नहीं है, वहाँ पे बुनियादी ग़िज़ाई अजनास नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। तो वहाँ पे अगर ये 10-12 kg गोश्त उन्हें तकसीम करते हैं और कच्चा गोश्त तकसीम करते हैं तो वो उसे प्रिजर्व कैसे करते होंगे, वो इसे सेव कैसे करते होंगे, महफूज कैसे रखते होंगे, आप बताना चाहेंगे? मैं बताऊं,
देखने मुझे तो वालों पता है। जी, आपको तो पता है। वो ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। जब ये फ्रिज वगैरह जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन नहीं था, और अब भी पाकिस्तान के देही इलाकों में, गांव देहात में ये टेक्नोलॉजी है जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। क्या वो बड़ी आसान सी टेक्निक है कि गोश्त को जो है वो हैंग करके रख दिया जाता है, कपड़े से लपेट कर रख दिया जाता है, तो उसमें से जो पानी है वो निकल जाता है। वो जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो इट इज लेस प्रोन टू एक्सेप्ट एनी माइक्रोब्स। मतलब सुखा लेते हैं, सुखा लेते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। तो फिर जब वो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें आते नहीं है तो फिर वो खराब नहीं होता, और फिर वो लंबे अरसे के लिए 10-12 दिनों तक के लिए वो चल सकता है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि उसमें नमक लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वो सारा पानी उसके अंदर से निकल जाता है। ये वही टेक्निक है जो अचार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि हम देखते हैं कि वैसे हम आम काट कर रखें तो वो 2 दिनों में खराब हो जाएगा, इवन कि फ्रिज में भी अगर रखा हो, लेकिन जो आम का अचार है वो पूरे साल खराब नहीं होता। तो वो तरीक़ेकार यही है, डिहाइड्रेशन के नमक डालना, उसे छोड़ देना, वो उसके अंदर से पानी जो है वो बाहर चला जाएगा और फिर वो पूरे साल के लिए जो है वो काबिल इस्तेमाल रहता है। तो बस इस टेक्निक के जरिए वो कहते हैं ना कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशंस, तो वहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उसके मुताबिक उन्होंने हल भी निकाल रखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तरीक़ेकार जो है वो राइज है। वहाँ पे गोश्त की तकसीम हो रही है, वहाँ पर पकाकर भी गोश्त जो है वो बांटा जा रहा है वहाँ पर, और लोगों को घरों की दहलीज तक पहुँचाया जा रहा है गोश्त वहाँ पर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इन तमाम प्रोसेस में आपका भी हिस्सा शामिल हो तो तरीक़ेकार बहुत आसान सा है। मुझे तो अब याद हो गया, मुँह ज़बानी याद है जिसे कहते हैं। तो वो बस यही अपील हम आपसे करना चाहेंगे कि आप जिस कदर जल्द मुमकिन हो और जिस कदर ज़्यादा मुमकिन हो, अब इन दोनों बातों की रिक्वायरमेंट है कि जितनी जल्द आप ये चीज़ कर सकें और जितनी ज़्यादा मकदार में कर सकें। चूँकि जो वहाँ लोग हैं जो इस उम्मीद में हैं, इस इंतज़ार में हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो जो डोनर्स हज़रात हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उन लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मद में आपकी जानिब से कोई भी डोनेशन आ जाए तो आपने जस्ट अपने टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए, अपने व्हाट्सएप के ज़रिए हमें इन्फॉर्म करना है, अपनी रकूम हम तक पहुँचानी है, और हमारे नुमाइंदों से आप बात कर सकते हैं। हमारे हॉटलाइन नंबर्स भी स्क्रीन पर मौजूद हैं, हमारे जो डोनेशंस के हॉटलाइन नंबर्स हैं वो भी स्क्रीन पर हैं, हमारे स्टूडियोज़ के नंबर्स भी हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, और आप इवन के लाइव प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आपकी जानिब से इंशाल्लाह जो भी एहतियात हमें मौसूल होंगी हम उसे अनाउंस भी करेंगे स्क्रीन पर भी, ताकि देखने वालों को भी तहरीक मिले, तरगीब मिले, वो आमादा हों इस जानिब, और वो भी जो है वो उनके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हो कि हम भी जो है वो इस मद में डोनेट करते हैं। तो आप बस देर ना करें इस काम में, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके आपने ये काम करना है। अकाउंट नंबर्स मौजूद हैं, हमारे IBN नंबर्स मौजूद हैं। आजकल तो पूरी दुनिया जो है वो एक इसे डिजिटल वर्ल्ड कहा जा रहा है, पहले ग्लोबल विलेज कहा जाता था दुनिया को, और वो ये बात भी जो है वो अब पुरानी हो गई। ये तो हम लोगों की बात है जो Gen X हैं, फिर उसके बाद मिलीनियल्स, और फिर जो Gen Z है। ज़माना जो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो चुका है, और बदलते हुए इस ज़माने में जहाँ पे सारे एस्पेक्ट तब्दील में, वहाँ पे बैंकिंग का निज़ाम भी तब्दील हो गया है, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो भी तब्दील हो गई है, वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट का जो तरीक़ाकार है ये भी तब्दील हो चुका है। तो बस आपने अपनी रकम हम तक भेजनी है, हमारे नुमाइंदों से बात करनी है, और आपकी जानिब से जो डोनेशन, जो अमाउंट हमें मौसूल होगी यकीनी तौर पर वो बरोज़ क़ुरबानी जब इंशाअल्लाह ज़िलहज की 10 तारीख़ होगी, अय्याम नहार होंगे, तब इंशाअल्लाह आपकी जानिब से क़ुरबानी जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, इंडिया और सोमालिया में इंशाल्लाह परफॉर्म करी जाएगी। फ़ात पाकिस्तान के अलावा दीगर कैंपेन्स में क्या सूरत हाल है इस वक्त बांग्लादेश, कश्मीर और सोमालिया, बांग्लादेश में? देखें अभी ये तमाम जगहों पे मुझे लग रहा है एक ही जैसी सूरत हाल है। कहीं अगर इंडिया की बात करूं तो वहाँ पे लोगों का ज़्यादा रुझान होता है, क्योंकि ओवरसीज़ में बहुत सारे हमारे इंडियन मुस्लिम हैं जो वो देना चाहते हैं, कुर्बानी भी अदा करते हैं, और वही वाली बात कि जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ वो आपका शहर हो। अब वो पाकिस्तान में भी करते हैं, अपने शहरों में भी करते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैद नहीं है, जो जहाँ पे जिसको सही लगे वो करवा सकता है। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में जो है वहाँ पे रुझान ज़्यादा है लोगों का, और ये हर साल ही एवरेज रहता है कि वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा दी जाती है वहाँ पे, क्योंकि लोग जहाँ पे देना चाहें किसी को रोकथाम नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जो हमारे लिए अलार्मिंग है कि जो देने वालों की तादाद है वो कम है, जो लेने वालों की तादाद से बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और होता आ रहा है। अच्छा, इस इजाफे को हम रोक भी नहीं सकते इमरान भाई, बात ये है अगर रोक देंगे तो जो लोगों की उम्मीदें वो रुक जाएंगी, और यही वो सारे लोग हैं जो पूरे साल इंतज़ार करते आ रहे हैं आपके गोश्त का। मतलब आप
कुर्बानी अदा करेंगे, उनको ये उम्मीद है, ये आशा है कि ये एहसास की तरफ से कुर्बानी अदा की जाएगी, उसके बाद गोश्त हम तक पहुँचेगा। उनकी तादाद में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन जो कुर्बानी जिन्होंने अदा करवानी है उनका भी ऐसे एक्सपेक्ट से वो एवरेज नहीं आ पा रहा है जो हर साल आता है। और दिन फिर देखें कम रह गए, वहाँ से आप अगर 6 दिन लगाएं, क्योंकि 7 तारीख को पाकिस्तान में ईद है, जी तो मेरे ख्याल में 8 दिन रह गए होंगे, 6 दिन। और ये वहाँ के एतबार से तो 7 दिन है, 7 दिन है, यहाँ पे 8 दिन रह गए। तो 8 दिन में अभी पूरे पाकिस्तान का हमें कवर करना है, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। अब सैकड़ों जानवर हैं, हज़ारों से ज़्यादा लोग हैं जो लेने वाले हैं, तो ये चीज़ कैसे पूरी होगी, यही लोग पूरी करवा सकते हैं। इससे पहले भी इन्होंने पूरी करवाई है, पूरी करवाने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात है बेशक, और कोई भी नहीं है, लेकिन वसीला ये लोग बनते हैं, सबब यही लोग बनते हैं, जरिया यही लोग बनते हैं, इनके तवज्जो से जानवर आते हैं, कुर्बान होते हैं, और उन लोगों के दस्तानों की जीनत बंदे जो पूरे साल इंतज़ार करते हैं। मुझे ये कहना है, बार बार मैं कहता रहूँगा कि उन लोगों की जो उम्मीदें वो ख़त्म ना होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लोग मायूस होकर बैठ जाएँ, क्योंकि बहुत से लोग, हमारी ट्रांसमिशन हमारे रेडियो पे भी चलती है, वो भी सुनी जाती है और देखी भी जाती है पाकिस्तान भर में। क्योंकि अब ऐसा ना होना कि वो ये सुने कि प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन डोनेशन नहीं आ पा रहा। एक उम्मीद बंधी हुई है, तो उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए उन लोगों की, और एहसास की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है जो हर साल रहती है और अब पूरी भी होती है, ऐसा नहीं कि पूरी ना होती हो, लेकिन इस टाइम में मैं चाहता हूँ कि कम से कम 90% तो हम लोग क्रॉस कर जाएँ। हाँ, ऑब्वियसली 6-7 दिन रह गए, पूरी जितनी हमें देनी है उतनी तो दे सकें, उतनी तो डिलीवर कर सकें जितनी लोगों ने उम्मीदें लगा के रखी है। तो टाइम फ्रेम बहुत कम रह गया, और जो हमारे मजबूर बहन भाई हैं कि जिनको इंतज़ार है आप लोगों की कुर्बानी के गोश्त का, उन तक तो पहुंचना लाजमी है। एटलीस्ट जो फिगर आउट हो चुकी है, जो लोकेशंस फाइनल हो चुके हैं, जहां पे हमने कैंप्स लगाने अपने पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, कम से कम उन लोगों को वो कम से कम 10 केजी तो वहाँ पर जाना चाहिए मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। उनका देखिए, एक वक्त का जब वो खाना पकाते होंगे ना, तो कमो बेच अगर 5-6 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान है, तो मिनिमम तो 1 केजी पकाएंगे ना, मिनिमम तो 1 केजी, पता चलता, वो भी नहीं। तो अगर वो हम उन्हें 10 केजी गोश्त दे रहे हैं, तो कम से कम 10-12 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए तो वो उनके लिए काफ़ी हो ना। अच्छा, फिर ऐसा भी होता होगा कि बहुत से लोग जो ट्रैवल करके आते हैं, जिस तरह से आपने पिछले प्रोग्राम्स में बताया कि 3-3, 4-4 किलोमीटर का फासला तय करके आते हैं, तो वो जहाँ पर रहते होंगे, अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पे 40-50 घर हैं, वहाँ पर उनके रिश्तेदार हैं, तो यकीनी तौर पे वो सारे लोग नहीं आ पाते होंगे। तो ये जो एक शख्स गोश्त लेकर जा रहा है ना, फिर इसके घर पे कुछ मेहमान भी आ जाते होंगे, ऐसे ही होता तो है। और वो करते होंगे उनकी मेहमान नवाजी कि चलो आज ये लोग, चूंकि बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, अगरचे ये वैसे गरीब हैं लेकिन दिल के बड़े बादशाह हैं, ये बड़े अमीर हैं। हमने देखा है इमरान में, जब हम कहीं सर्वे पे जाते हैं, कोई कैंपिंग करने जाते हैं, मतलब कैंप से मतलब कोई कैंप लगाते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, लोग हमें ज़बरदस्ती अपने घर लेके जाते हैं कि जो हमारे दस्तरखानों पे मौजूद है आप बैठ जाइए, एक निवाला ही सही खा लिए। ऐसा नहीं, अच्छा वो यही वो लोग हैं कि जिनको आप राशन डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनके घर में राशन पकेगा, लेकिन उनका दिल का ये आलम देखें, मेयार देखें। वो कहते हैं आप हमारे साथ बैठ जाएं, आप एक निवाला खा लें, हमें बहुत खुशी होगी आपके इस अपनाइए से। तो सोचिए, अपनाइए तो बहुत है लोगों में, और ऐसा नहीं है सिर्फ अपने लिए। वो कहते हैं ना कि तहजीब की मिसाल गरीबों के घर पे है। बेशक, और ये हमने प्रैक्टिकली देखी भी है। सिर्फ अपना ख्याल नहीं होता कि जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, क्योंकि सब आपको पता है एक ही कैटेगरी के लोग हैं वहाँ पे, कोई ऊंच नीच नहीं है वहाँ पे। तो कोशिश होती है कि जितना हमें मिला है उतना हमारे दूसरे जो पड़ोसी हैं, और ऐसा नहीं रिश्तेदार हैं, कोई पड़ोसी भी होती है, तो जो भी हमारे बहन भाई इर्द गिर्द रहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि सब तक एक वाली चीज़ पहुँचे, कोई महरूम न रह जाए, क्योंकि सब एक ही नहज पर हैं, एक ही जरिए से राशन डिस्ट्रीब्यूट हासिल करते हैं, एक ही जगह से पानी लेने के लिए जाते हैं पानी, तो सबको एक दूसरे की तकालीफ का, मजबूरियों का अंदाज़ा है। तो ये नहीं चाहता कोई कि मुझे मिल जाए और मेरे पड़ोसी को ना मिले। ख्वाहिश सबकी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ मुझे मिल रही वो मेरे पड़ोसी को भी मिले, अगरचे उनके पास कमी है, अगरचे उन लोगों के पास। अच्छा, शहरी इलाकों में तो देखा गया है कि बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी लोगों के अंदर ये कशमकश और ये ख्वाहिश रहती है कि बस मज़ीद हमारे पास आ जाए वो। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि वो लोग अगरचे ज़ाहरी तौर पर दुनियावी एतबार से, माली एतबार से वो गरीब हैं, लेकिन उनके दिल बड़े हैं और वो दिल के अमीर हैं, और वो अपने दस्तरखान को वसी करना जानते हैं, वो लोगों की मेहमान नवाजी जानते हैं। देखिए फहद, रिस्क जो है ना, वो मुझे लगता है कि सिर्फ पैसा ही जो है वो रिस्क नहीं होता, औलाद भी रिस्क है, अच्छे अहबाब भी रिस्क है, इंसान के लिए जो जहनी सुकून है उसका वो भी रिस्क है। तो ये मल्टीपल डायरेक्शन, अगर अल्लाह ने उन्हें 1-2 चीज़ें
कम दी हैं, उससे महरूम रखा है, तो यकीनी तौर पे दीगर चीज़ों में, इक़दार में, अतवार में, अखलाक में वो कहीं आगे होंगे, वो कहीं बेहतर होंगे। तो कभी कोई इस तरह की चीज़ लोगों ने बताई है आपको आकर वहाँ से कि हम जो ये गोश्त लेकर जा रहे हैं, सिर्फ आप ये ना समझें कि सिर्फ हमारे घर के लिए, बल्कि हम ये गोश्त ले जाकर वहाँ पे हम भी तकसीम करते हैं, ये इस तरह से भी कभी कुछ हुआ? होता है इमरान भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय करके आते हैं वो लोग। मैंने आपको बताया था कि पैदल आते हैं, कुछ ख़वातीन को इंतज़ार नहीं आ पाते क्योंकि डिस्टेंस की वजह से, गर्मी की वजह से, और वो बापर्दा भी चक्कर होता है कि कुछ ख़वातीन घर से बाहर नहीं जा पाते। हाँ। तो उनके लिए भी लेके जाते हैं, और ये हमारे फोकल पर्सन तस्दीक करते हैं इस बात की। ऐसा नहीं होता कि वो कोई गलत बयानी करके लेके जाएँ, ये बता दें ये फोकल पर्सन कि उन फना फैमिली के रिश्तेदार हैं, वो खातून आ नहीं सकती, तो ये उनके लिए लेके जा रहे हैं। उनकी जानिब से जो टोकन दिया जाता है वो भी लेके आते हैं ज़मानत के तौर पे। मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खुद ही मिल जाए तो हम लोग अपने लिए इस्तेमाल कर लें, इर्द गिर्द का भी ख्याल रखता है। इर्द गिर्द का भी एहसास जो है, सिर्फ हमारे पास एहसास नहीं है, हमसे कई गुना ज़्यादा उन लोगों के पास एहसास है, जिनमें हम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। देखिए, एहसास तो इन जानवरों में भी है, बेशक, है ना। हमें जानवरों की कुर्बानी में ये हुक्म दिया गया है ना कि मतलब जो तरीक़ेकार बताया गया है कि एक के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना करो। और हम देखते हैं कि अगर दूसरे जानवर को ज़िबा किया जा रहा हो तो बाकायदा उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, वो कपकपाते हैं, मतलब उन्हें खौफ महसूस होता है, डर महसूस होता है। तो एहसास तो इन जानवरों में भी है, और एक कम्युनिटी का एहसास हम इस तरह की फुटेजेस देखते हैं ना मुख्तलिफ एनिमल टेलीविजन्स पर, जो एनिमल के चैनल्स होते हैं, कि जो एक कबीला जा रहा है जानवरों का, अगर कोई प्रीडेटर आकर हमला करता है तो वो सारे जो है वो मिलके, अगरचे वो सारे कमज़ोर हैं, उन्हें पता है कि मैं भी शिकार हो सकता हूँ, लेकिन वो जाकर मुकाबला करते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने इस तरह कि कभी बंदरों पर हमला हुआ तो वो उसकी उन्होंने जाकर, कभी बैलों पर हमला होता है, शेर की जानिब से हमला कर दिया गया तो वो जाकर उससे लड़ते हैं, अपने कबीले के बंदे को छुड़ा लाते हैं, अगर उनकी कैपेसिटी होती है। अगर ना भी छुड़ा पाए तो कोशिश एटलीस्ट वो करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एहसास तो जानवरों में भी है। हम ये बात करते हैं कि एहसास ही वो चीज़ है जो इंसान को या आदमी को इंसानियत के दर्जे तक लेकर जाती है। तो कुछ कैपेसिटी में, कुछ हद तक तो ये एहसास जानवरों में भी होता है। अल्लाह ने हमें अशरफ बनाया, अल्लाह ने हमें अफजल बनाया, तो ये तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों का एहसास करें। भाई, ये हमें इनका एहसानमंद होना चाहिए कि ये अपनी जान कुर्बान करते हैं, नजराना पेश करते हैं हमारे वसीले से यहाँ पे, वरना कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है। ये कितनी, और ये अल्लाह की कुदरत देखें कि हर साल दोबारा उतनी तादाद मौजूद आ जाती है। हाँ, कमी नहीं होती। आप सोच नहीं सकते कितना, मेरे ख्याल में लाखों जानवर, लाखों से भी ज़्यादा क्वांटिटी होती है कुर्बानी के जानवर। पाकिस्तान में तो अनडाउटेडली करोड़ों के जानवर की होती है, लेकिन उतना ही अगले साल फिर मौजूद होता है। देखिए, ये वो मामला हैं जो इंसान की समझ से बालातर हैं, कासिर हैं। और मैं चाहता हूँ, अच्छा ये भी बताना चाहूँ इमरान भाई, कि इनकी भरपूर अफजाइश की जाती है, भरपूर ख्याल रखा जाता है। कल भी यहाँ पे हमने ट्रांसमिशन करी तो केयर टेकर मौजूद थे, उसके अभी भी मौजूद है यहाँ पे। कोई इनको खाना खिला रहा है, कोई किसी तरह से इनकी खिदमत कर रहा है। इनकी जितनी खिदमत की जाए कम है, जितना ख्याल रखा जाए मेरा, क्योंकि बहुत कम टाइम के मेहमान होते हैं हमारे पास ये, और ये वो मेहमान होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पूरे साल भी पाल के इनकी खिदमत की जाए ना, वो टाइम कम है इन लोगों के लिए। इनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, इनकी वैक्सीनेशन का, इनकी दवाइयों का, अर्ज मतलब जो भी अल्लाह न करे इनको कोई तकलीफ हो, वो होने से पहले ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, इनको जाना पड़ता है हमसे बिछड़ के, और अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि जो डोनर हज़रात हैं, ये एतमाद करके एहसास को जब डोनेशन देते हैं, उनको पता होता है कि ये ख्याल उसी तरह रखा जाएगा इस तरीके से वो खुद परचेज़ करके लाएँ अपने लिए। क्योंकि जब चीज़ें हमारे पास से डिलीवर होकर उन तक जाती हैं तो वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जो केयर टेकर इनका ख्याल रख रहे होते हैं। आपको सेहत देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, नहीं, बहुत अच्छे खूबसूरत जानवर हैं, खाने पीने का तगड़े हैं सारे जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए, हम भी अपना जानवर खरीद के लाते हैं तो इतना ही ख्याल रखते हैं, रात भर जागते हैं। यहाँ पे तो रौनकें लग जाती हैं हर लिहाज से, फेस्टिवल जो है वो कनाते हैं और वो टेंट्स लगकर, अपना नहीं, खुद नहीं खा पाते, लेकिन इन लोगों की ख्वाहिश होती है जानवरों को पहले पेट भरा जाए। तो मुझे लगता है कि डोनरों को एतमाद है, भरोसा एहसास के ऊपर, जब भी ये जानवर जो यहाँ की जीनत बनते हैं। और मैं तो कहता भी हूँ कि ये एहसास का फार्म हाउस नहीं, आपका कैटल फार्म है, क्योंकि आपके दिए हुए एहतियात की वजह से जानवर यहाँ पे आते हैं, आप ही के दिए हुए पैसों से लोग खाना खाते हैं, इनकी अफजाइश की जाती है, ख्याल रखा जाता है, और आप ही के दिए हुए डोनेशन से ये सारे मामला तय होते हैं। और जब आखिर में कुर्बान हो जाते हैं तो आप ही की जानिब से गोश्त अतिया करने का जो ऐलान किया जाता है,
ये भी आपकी मरून मिन्नत है। ये ऑब्वियसली बिकॉज कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें जो बैकबोन की हैसियत है ना, उसमें जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत है वो उसके डोनर्स हजरात ही हैं। चूंकि और दुनिया का हर काम कैपिटल के जरिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, तो इसी तरह से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में भी मतलब ये कोई फंड जनरेट करने के लिए कोई कमर्शियल प्रोग्राम तो चलाता नहीं है, और जितने भी प्रोग्राम्स है इसके वो फंड रेजिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फंड रेज करने के लिए हमारे डोनर्स हजरात हैं, उनकी जानिब से पैसे मौसूल होते हैं, तो ये जितने लोग हैं ये सारा जो है वो काम करते हैं। तो जानवरों को लेकर ना एक बात, वैसे अभी आप जब बात कर रहे थे कि ये खुद को कुर्बान करते हैं, हमारे जो बहुत से लिबरल हजरात हैं ना, वो उनकी जानिब से वो एक आप जानते हैं कि एक एतराज़ रहता है कि जानवरों की कुर्बानी करना, और फिर बहुत से जो वेजिटेरियंस हैं उनकी जानिब से भी। तो वैसे ही जो है वो एक बात है कि देखिए, अगर ये जानवर कुर्बान ना किए जाएं तो आपके ख्याल में फिर इनकी तिबई मौत कैसे होगी? ये हम इन्हें जंगलों में छोड़ दें और ये जंगलों में रहें, चारा चरते रहें और सारा कुछ जो है वो चलते रहे, तो ये जंगलों में कैसे ये बीमार पड़ेंगे? फिर इन्हें कोई हॉस्पिटल लेकर जाएगा, वहाँ पे ये बेड पे ऑक्सीजन मास्क लगाकर लेटेंगे और इनकी खिदमत की जाएगी, तीमारदारी की जाएगी, और फिर ये बड़ी आसानी के साथ जो है वो ये मौत को गले लगा लेंगे। यकीनी तौर पे जब ये बीमार हो जाते हैं तो वो जो जिस अजियत से ये गुजरते होंगे उन जंगलों में, महीनों तक खाने को कुछ नहीं मिल रहा, लागर हो गए, बल्कि बाज़ दफ़ा तो देखा गया है कि चलने फिरने से माजूर होकर कोई जानवर कहीं पे गिर गया, अब वो भूख के मारे वो 6 दिन 8 दिन जितने दिन वो जिंदा रहे, उसके बाद वो तड़प तड़प कर बेचारा वहां पर मरता है। तो ये भी अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है कि जब हम इन्हें कुर्बान करते हैं तो उस वक्त तो तकलीफ होती है, लेकिन फौरी तौर पर जो है ये जानवर जो है वो मर जाते हैं। अगर ये जंगलों में रहकर तिबी मौत मरे तो बड़ी अजियत के साथ और बड़ी परेशानियों के साथ जो है वो, इंसान तो नहीं है ना कि जिस तरह से इंसान बीमार होते हैं तो उन्हें पेन किलर्स दिए जाएं और फिर उन्हें हॉस्पिटल में बेहोशी की दवा दी जाए, फिर वेंटिलेटर्स पे ऑक्सीजन और ये सारा कुछ लगा कर इनका ख्याल रखा जाए, ये तो बड़ी मुश्किल मौत। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम, ये तरीक़ाकार है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जानदारों की कैटेगरी बनाई है, कुछ प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स खाते हैं, कुछ दोनों खाते हैं, कुछ सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, ताकि दुनिया का एक बैलेंस जो है वो बरकरार रखा जाए। तो देखिए, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हम पर लाजिम कर दी हैं, जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ कर दी हैं, जो चीज़ें हम पर वाजिब कर दी हैं, हमें उसे मिनोअन कबूल करना है कि जब हमने उनका हमने उसकी जो है वह बरतरी को तस्लीम कर लिया ना, उसकी माबूदियत को तस्लीम कर लिया, तो बस जब हुक्म आ गया तो सवाल नहीं, हमें तो बस इस राह पर चलना है, सीधे राह पर चलना है कि जब हुक्म आ गया अल्लाह का तो फिर उसके बाद हेलो हुज्जत नहीं, उसके बाद सवाल जवाब नहीं, बस जो हुक्म आ गया, जैसा हुक्म आ गया है उसी तरह से हमें जो है वो कर गुजरना है। तो बस अब हमारे लिए हुक्म ये भी है कि हम जो है वो कुर्बानी का ये जो फरीज़ा है, ये जो वाजिब कुर्बानी हम पर है, हम इसे सुन्नत इब्राहिमी की याद में हर साल तमाम फर्जंदान तौहीद पूरी दुनिया में बसने वाले लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान में भी ये कुर्बानी की जाती है, इंडिया, बांग्लादेश, कश्मीर और सोमालिया में, और तमाम इस्लामिक ममालिक में ये कुर्बानी जो है की जाती है। बल्कि इस्लामी ममालिक में ही क्या, जो गैर इस्लामी मुल्क हैं वहाँ पर भी जो मुसलमान बसते हैं वो कुर्बानी परफॉर्म करते हैं वहाँ पर, और इस मरतबा भी सारे लोग कुर्बानी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो बस उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तात दी है, अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये सलाहियत रखी है, आपकी गुंजाइश मौजूद है, आप ख़ुद के लिए अपने घर पे आप एक गाय कर रहे हैं या कुछ हिस्से आपने ले रखे हैं, तो कोशिश करें कम से कम एक हिस्सा तो अपने उन भाइयों और बहनों के लिए भी लें जो आप ही के हम वतन हैं, जो आप ही के हम मज़हब हैं, जो आप ही के मुल्क में रहते हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह ताला की नेमतें उस तौर नहीं मिल पाई हैं जिस तरह से आपको मिली हुई हैं, वो उस तरह से उससे इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते, उनके बच्चे वैसे इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते, वो बहुत उम्मीद से हैं, वो बहुत आसरे में हैं, और उनकी ये उम्मीद तमाम साल जारी रहती है। पूरे 1 साल के इंतज़ार के बाद ये वक्त आता है, ये दिन आता है, वो पहले से इन प्लानिंग्स में होंगे कि इस मरतबा भी अगर हमें गोश्त मिल जाएगा, तो बच्चे भी फरमाइश कर रहे होंगे अपनी मामा से, अपनी अम्मियों से ये कह रहे होंगे, अपने बाबा से ये कह रहे होंगे कि बाबा फ़लाँ मसाला ले आना, गोश्त इस दफ़ा मिलेगा तो हमें ये वाली डिश जो है वो खानी है। अपनी माओं से फरमाइश कर रहे होंगे कि हमें जो है इस मरतबा ये वाला सालन आप बनाकर खिलाएं, हमें जो है वो, जिस तरह से हमारे घरों में ये कोई एक अचंभी बात नहीं, एक रूटीन की बात है, हमारे घरों में भी बच्चे फरमाइश करते हैं और हम इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कादिर होते हैं कि हम फ़ौरन से उनकी इन ख्वाहिशात को हम मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो इन इलाक़ों में रहते हैं और उनकी ख्वाहिशात जो है वो इस तरह से पूरी नहीं हो पाती, तो यही एक मौका है, यही एक त्यौहार है जब उनकी खाने पीने की ख्वाहिशें जो है वो पूरी हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि इसे बराबर
हम कर सकें और इनके ख्वाहिशात को जो है हम पूरा करने में अपने तौर से जो कुछ भी मुमकिन हो सके वो हिस्सा मिलाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप की जानिब से गाय में एक हिस्सा शामिल कर दिया जाए पाकिस्तान में, तो आपने $80 के साथ ताउन करना है। अगर आप ये इंडिया में करना चाहते हैं तो आपने $37 के साथ ताउन करना है। अगर आप ये कश्मीर में करना चाहते हैं तो आपने $85 के साथ ताउन करना है। अगर आप ये बांग्लादेश में करना चाहते हैं तो आपने $90 के साथ ताउन करना है। अगर आप ये सोमालिया में करना चाहते हैं जो कि एक अफ्रीकी मुल्क है, तो वहाँ पे आप $60 के साथ ये ताउन कर सकते हैं। बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए अपनी रकूम एहसास की ऑफिशियल वेबसाइट में ट्रांसफ़र करें, हमारे नुमाइंदों से बात करें, उन्हें अपनी तफसीलात लिखवाएँ, जिस नाम से आप ये कुर्बानी कर रहे हैं वो नाम लिखवाएँ, जिस मुल्क में आप ये कुर्बानी करना चाहते हैं उस मुल्क का नाम लिखवाएँ। अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास इलाके में, उस मुल्क के किसी ख़ास इलाके में आपकी जानिब से कुर्बानी परफॉर्म की जाए तो उस इलाके का नाम मेंशन करवाएं। इसके अलावा मज़ीद भी कोई तफसीलात आपने लिखवानी हो आप लिखवा सकते हैं। आपने कोई मालूमात जाननी हो, आपने कोई सवाल पूछना हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे हॉटलाइन नंबर्स भी हैं, हमारे स्टूडियोज़ के नंबर्स भी हैं, और जो हमारी डोनेशन हॉटलाइन है वो भी इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। आप रब्ता कर सकते हैं हमारे नुमाइंदे 24/7 आप की असिस्टेंस के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। वो जिस भी तरह की मालूमात आपको दरकार हो, दे आर वेरी वेल ट्रेन, दे आर वेल एजुकेटेड, और वो जानते हैं, वो इंफॉर्मेशन रखते हैं इन चीज़ों के बारे में। वो तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह तशफ़ी बख्श अंदाज में आप तक जो है वो पहुँचाएँगे, आपको इसके बारे में जो है वो बताएँगे। फ़हद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करते रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन हम आपसे अपील भी करते रहेंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो हमारी अपील पर इंशाअल्लाह लाजमी लब्बैक कहेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को फिर से जारी रखते हैं। फ़हद ये बताएं कि कुर्बानी जो है वो आप परफॉर्म करने के लिए कराची में ही मौजूद होते हैं या आप किसी दूसरे इलाके में भी जाते हैं? चूँकि एक बड़ी टीम है आपकी और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, तो आप खुद पर्टिकुलरली कहाँ पर मौजूद होते हैं? देखिए, यहाँ पे तो मैं इसी शहर में होता हूँ, कराची में, इस कैटल फार्म में। क्यों? क्योंकि वजह ये होती है कि यहीं से कुर्बानी का आगाज़ होता है। सारी डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी कटिंग होती है यहाँ से फिर दूसरे शहरों में जाती है, और फिर जो जानवर है दूसरे शहरों में भी होते हैं, मतलब पाकिस्तान के दूसरे इलाके पे जाएँ, इंटीरियर सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब की साइड है, वहाँ पे भी बड़े इलाकों में जानवर की ट्रांसफ़र होती है ताकि वहाँ से कटिंग होने के बाद, ज़िबा होने के बाद वहाँ तक पहुँच सके। अगर हम यहाँ से गोश्त काट के वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो बहुत टाइम इसमें टेकिंग होता है, और गर्मी के दिन होते हैं, ख़ास तौर पे बकरीद में ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। तो जो इलाके हैं पंजाब में, मुल्तान में या KPK के अंदर, बलूचिस्तान में, इन जगहों पे वहाँ पे कुर्बानी अदा की जाती है और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब जैसे कराची से मुत्तसिल कुछ एरिया तो 3 से 4 घंटे 5 घंटे की मुसाफत पे, तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वैन्स हैं एहसास के पास, उसके अंदर इसकी सारी ट्रांसमिशन होती है ताकि गोश्त जब वहाँ पे पहुँचता है उन इलाकों में तो ख़राब ना हो। क्योंकि ये वही लोग हैं कि जो आप के राशन का पैक्स का इंतज़ार करते हैं, जो आप इनको लिए हैंडपम्प इंस्टॉल करवाते हैं या मस्जिद की तामीर करवाते हैं या मेडिकल कैंप करवाते हैं, तो एहसास की ज़िम्मेदारी उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक तो वो ज़िम्मेदारी जो आपने भरोसा करके एहसास को अपने कुर्बानी के जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए दी, और दूसरी ज़िम्मेदारी ये सौंपी गई है कि यही जानवरों का गोश्त उन मुस्तहिकीन अफराद तक पहुँचा जाए कि जो वाकई में इसके हकीकी हकदार हैं, जो पूरे साल गोश्त का इंतज़ार करते हैं। या इसके अलावा भी जो लोग जिनकी पहुँच से ये सारी दस्तरस से बाहर हैं चीज़ें, इसमें कोई दो राय नहीं कहूँगा मैं कि बहुत सारी नंबर ऑफ़ पीपल इस वक्त हो चुके हैं इस वजह से, महंगाई की वजह से। आपको पता है इमरान भाई, लोग अभी भी हमारे सुनने में आता है कि जो पिछले सालों कुर्बानी करते थे वो इस साल हिस्सा लेने से भी कासर हैं, जो कुर्बानी करते थे। जी, वो हमारे पास ऐसी कॉल्स भी आती हैं कि इस बार हमारी गुंजाइश नहीं है तो हमारे लिए गोश्त का इंतज़ाम हो जाएगा। फहद, आपकी इस बात से मुझे एक बड़ा जो है वो दिलचस्प वाक़या याद आया, जो कि बिल्कुल मेरे दोस्त का वाक़या है, और जब उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मेरे लिए भी इंतहाई हैरानकुन बात थी। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान, वुड यू बिलीव दिस कि PCHS के इलाके में, पोश इलाका है कराची शहर का, 500 से 600 गज का वो बेंगलो होगा, मैं वहाँ राशन पहुँचा कर आया। ये कोविड की बात है। तो मैंने मजीद जानने की कोशिश की, ऑब्वियसली तजस्सुस तो इंसान को होता है ना, क्या वहां पे तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ही कोई उस वक्त भी जो है कमोबेश 10-12 करोड़ रुपए, 100 मिलियन के करीब तो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। तो उन्होंने बताया कि वहां पे 2 मियाँ बीवी रहते उस वक्त, और औलाद उनकी कोई नहीं थी।
वो कमाया करते थे, एक वक्त में कमाई खत्म हो गई, एक घर उनके पास वो मौजूद था, जो जमा पूंजी थी वो इलाज में या दीगर मामलात में इस्तेमाल हो गए, कोई रिश्तेदार भी नहीं मौजूद है, वो घर तो मौजूद है लेकिन एक्सपेंस को मीट करने के लिए उस घर में बिजली का बिल भी आता होगा, पानी का बिल भी आता होगा, गैस का बिल भी आता होगा, वो दोनों काम करने से माजूर हैं, इंतहाई ज़ईफ़ हो चुके हैं, इलाज मुआलजे में तमाम जमा पूंजी जो है वो खर्च हो चुकी है और वो इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अब उन्हें राशन पहुंचाना पड़ा जाकर। अब फिर वो ठीक है, वो बात के मामला है कि वो घर बेचने की कोशिश करेंगे या जो कुछ भी करना हो छोटे घर में शिफ्ट हो जाए, कुछ पैसों से जो मजीद इलाज करवाएं या कोई ऐसी इनकम कोई दुकान लें जहां से किराया आ सके। लेकिन एक 500-600 गज के बेंगलोर में रहने वाला भी कभी इस नहज पे पहुंच सकता है। हालात का नहीं पता इमरान भाई, हालात कब कैसे दस्तक में नहीं है। अच्छे अच्छे लोग हमारे पास आते हैं, जिस तरीके से भी मैं राशन पैक का बता रहा हूँ, कुछ सालों पहले अभी जो रमज़ानों में हमारे पास कॉल रही कि हम लोग देते थे राशन। अल्लाह अकबर। हालात वाकई में, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक इसलिए करूँगा कि जब ग्राउंड पे आप जाते हैं ना, जब आप किसी ऐसी जगह पे बैठे होते हैं, आपके पास एप्लीकेशन आ रही होती है और जब आप इंक्वायरी करने जाते हैं तो पता चलता है कि एरिया तो बहुत अच्छा है, हालात बहुत ख़राब हैं। हमें बज़ाहिर बाहर से देख के लगता है, कहते हैं ना किताब पूरी पढ़नी चाहिए आपको, ऊपर से देख के आप अंदाज़ा नहीं करें। बज़ाहिर तो लग रहा होता है घर अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन ये वो सफ़ेद पोश होते हैं जो मांग नहीं सकते, जो हाथ नहीं फैला सकते, जिसको आप भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे, जो मुझे सुन रहे हैं वो भी जानते होंगे, मैं खुद भी जानता हूँ पर्सनली। इस वजह से मैं बता सकता हूँ क्योंकि हर तबके की, हर क्लास की हमारे लोगों की परेशानियां मुख्तलिफ बहुत अलग हैं। हमें सिर्फ लगता है कि ये अच्छे घर में रह रहा है तो ये सब कुछ कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। दर हकीकत ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जब भी आप उनसे जाके बात करेंगे कि सब कुछ था, खत्म हो गया। देखिए, आमदनी एक अलग चीज है और एक जमा पूंजी एक अलग चीज है। बैठकर खाने से तो कहते हैं कानून का खजाना भी खत्म हो जाएगा, और वो खत्म हो जाता है। अगर रेगुलर आमदनी नहीं है वो बड़े घर में, तो वो घर खाने को तो नहीं दे रहा, बल्कि वो तो मांग रहा है। वो तो जितना बड़ा घर होगा वो मजीद उसके एक्सपेंसेस होंगे, उसकी सफाई में खर्चा है, उसकी मेंटेनेंस में खर्चा है, उसका बिल ज्यादा आएगा, उसकी तमाम चीजें, उसका टैक्स ज्यादा है, वो पोश इलाके में बिजली के बिल भी ज्यादा आते हैं। जानबूझकर वो इदारों की जानिब से पता नहीं क्या मामला है, हमें तो इतना इस बारे में अंदाजा नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ जो है वो है। बहरहाल फात गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक के, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं।